55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जैसे आपको नहीं खबर थी कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होना है, वैसे साहब एक किताब को भी खबर नहीं थी और यहाँ बैठे हुए किसी आदमी को शायद ये खबर नहीं होगी। ये तो 3 लोगों का जुनून था। एक तो हमारे भाई फेरोज दिलावर, दूसरे मुश्ताक अहमद मुश्ताक और तीसरे हमारे अबुल फैसल। ये जो है इन लोगों ने कहा कि नहीं अभी करना है, वरना ये हो रहा था कि नहीं कल कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं। बोले अच्छा ही होगा और अभी करना है, और माशाल्लाह सारे लोग आ गए। मैं चाहूँगा सर अगर एक 15-20 मिनट आप रुके तो ये कोई बहुत कहना चाहिए बड़ी तकरीब नहीं है। हम लोगों का मकसद था कि हमारे भाई के लिए हम जमा बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। हाँ बस ठीक है। मैं इस किताब के हवाले से मैं जानता हूँ कि इस पे सबसे अच्छी गुफ्तगू जो 2 लोग कर सकते हैं वो एक तो डॉक्टर प्रोफेसर कमर सिद्दीकी साहब हैं और दूसरे उबैद आज़म आज़मी। मैं प्रोफेसर कमर सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अज़राए करम उर्दू और बॉलीवुड, परछाइयाँ और ख़ुद सुहेल अख्तर वारसी की शख्सियत पे इज़हार ख्याल करें। प्रोफेसर कमर सिद्दीकी साहब। ताहिर नक्काश साहब जो है बुरहानपुर से, मैंने दारुसुरूर कहा, लोगों ने इधर उधर देखा तो वहाँ से प्रिंसिपल हैं वहाँ की एक स्कूल के। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ताहिर नक्काश साहब अज़राए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जी आप हैं और प्रोफेसर कमर सिद्दीकी साहब। आज की इस तकरीब के सदर डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब, डॉक्टर फारानी साहब, दीगर मेहमानान, ये सुहेल अख्तर वारसी से मेरी वाक़फ़ियत का दौरानिया जो है वो ख़ासा तवील है। जब हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था तो उस वक्त बम्बई के अदबी हलक़ों में उबैद की एक शनाख्त लगभग बन चुकी थी और सुहेल भी जो है वो एक शनाख्त रखने लगे थे। लेकिन सुहेल को जो लोग जानते हैं वो उसके मिजाज से भी वाकिफ़ हैं, तो उसका मसला कभी शनाख्त रहा नहीं। मैं सबसे जूनियर था, मेरा कॉलेज भी अलग था, तो पहली मुलाकात जब इन लोगों से हुई उसमें रहमान अब्बास को भी जोड़ी, अगर वो आज यहाँ रहते तो और अच्छा रहता। तो ये हम लोगों के जहन में उस वक्त जो है वो सारे जो तरक्की पसंद लेजेंडरी लोग थे वो हम लोगों के हीरो थे। और मैं जब सुहेल को पहली बार देखा तो मुझे इसमें मजाज की झलक नज़र आई, बल्कि सुहेल को याद भी होगा कि मैंने इसे कहा भी था। और मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब मैं ज़ाती अपने तजुर्बात बयान कर रहा हूँ कि सुहेल फ़िल्म के हवाले से भी अपनी शनाख्त बनाएगा। सुहेल हम लोगों में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल शायर है, लेकिन इसने जितना जुल्म अपनी ज़िंदगी से किया उससे ज़्यादा जुल्म अपनी शायरी के साथ। सबसे पोटेंशियल शायर है हम लोगों में। अगर कभी मौका मिले, या मालेगांव के लोग तो जानते होंगे इसकी शायरी में जो ज़ाविये हैं और जो वसअत है वो बिल्कुल अलग तरह की है, फ्लेवर अलग तरह का है। तो बहुत बाद में जब नई दुनिया नमूदार होना शुरू हुई और फासले बढ़ने लगे, मीरा रोड आबाद हो गया, मुमरा आबाद हो गया और बम्बई के जो मरकज़ी हिस्सा था वो कई पॉकेट्स में बदल गया, तो हम लोगों की मुलाकातें भी ज़ाहिर है कि कम हो गई। तो फिर ये बहुत अरसे बाद मालूम पड़ा कि इनकी पूरी दिलचस्पी जो है या पूरा कंसंट्रेशन जो है वो फिल्म के साथ है। और हम लोग, मतलब मैं ज़ाती तौर पर इस बात को लेके थोड़ा परेशान भी रहता था। और बम्बई का ये मिजाज है, डॉक्टर साहब भी जानते होंगे, अकील साहब भी, कि बम्बई के शौरा जो है वो छपने छपाने से ज़रा बचते हैं और अदबा भी रसाइल में नज़र नहीं आते। उबैद के साथ भी यही मसला है। तो सुहेल की शायरी भी नहीं छपती थी, तो ये था कि कहीं से किताब छप जाए इसकी। तो फिर पता चला कि
सुहेल की कई किताबें आईं, लेकिन वो किताबें मैं उसको ज़ाती तौर पर उर्दू की किताबें नहीं मानता हूँ। सुहेल भी शायद इत्तेफाक करेंगे कि उसका स्क्रिप्ट जो है वो रोमन ही है ना उसका, हाँ, और फिर वो को ऑथर थे उसके। लेकिन जब ये किताब आई है उर्दू और बॉलीवुड, ये इसका सेकंड एडिशन है मेरे ख्याल से, तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ किताब है। अच्छा, हम लोगों के जो दोस्ती है इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे को किताबें नहीं देते हैं अपनी। मतलब रहमान अब्बास के 3-4 नावल छप गए, नहीं दिया उसने हमको, इनको भी नहीं दिया होगा। हमारा मजमुआ छप गया, हमने इनको नहीं दिया। इन्होंने किताब अपनी इनकी बॉलीवुड उर्दू और बॉलीवुड छपी, इन्होंने नहीं दी। यानी कि हम खुद अपने दोस्त की किताब ख़रीद के पढ़ें। और जब रहमान अब्बास का पहला नावल छपा है तो मैंने वो नावल ये NCPL के किताब मेले से ही ख़रीद के पढ़ा है। तो ये होना चाहिए। तो ये जो NBT ने इसका जो पहला एडिशन छापा था वो पढ़ने के बाद ये किताब जो अपने मौजू पे कमाल की किताब है। क्या मतलब जो इसका जीनियस है ना सुहेल का, जो आपको शायरी में नज़र आता है, वो बहुत मुश्किल होता है कि वही जीनियस नस्र में आ जाए। तो सुहेल का जो जीनियस है वो इस किताब में नज़र आता है। और अब ये लाख दूसरी किताब लिख ले, इसके जैसी किताब नहीं लिख पाएगा। ये है इस किताब की ख़ास बात। सुहेल उबैद से मैंने बहुत सीखा है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो उर्दू का तो है, लेकिन अदबी नहीं है। मेरे पूरे घर में सब इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता रहे हैं लोग। तो मैंने जो कुछ भी ज़बान सीखी है वो उबैद और सुहेल के साथ रह के सीखी है। रहमान अब्बास को माइनस कीजिए। तो इन लोगों के साथ सीखी है। गोया ये कि ये लोग ज़बान के मामले में मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस किताब में ज़बान की शायद ही कोई खामी कोई निकाल सके जो बहुत आलिम होगा ज़बान का, नहीं तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में कोई शख्स ऐसी नस्र लिख जाए जिसमें ज़बान की और बयान की और फ़न की जो है वो खामी ना हो। लेकिन ये अपने मौजू पे बहुत अच्छी किताब है और इसमें जो जीनियस सुहेल है वो पूरी तरह मौजूद है। मुझे बस आज इतना ही कहना है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।